बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ एंजाइम्स। मतलब एंजाइम्स के जो दो लॉ दिए हुए हैं हमारे पास, जिसमें एक है लॉक एंड की मॉडल, जबकि दूसरा जो लॉ है वो है इंड्यूस फीड मॉडल। उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट बात करते हैं लॉक एंड की मॉडल को। लॉक एंड की मॉडल, ये मॉडल स्टूडेंट्स 1890 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ईमेल फिशर, उसने इसको प्रपोज़ किया था। किसने? ईमेल फिशर ने। कब दिया था ये लॉ? 1890 के अंदर ये लॉ दिया था ईमेल फिशर ने, लॉक एंड की मॉडल। इस मॉडल की स्टूडेंट्स जो सबसे इम्पोर्टेंस जो थी इस मॉडल को, जिसको रिजेक्ट किया गया और क्यों किया गया वो हम डिस्कस करेंगे। उसकी स्टूडेंट रिजेक्शन जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, सिर्फ एक्टिव साइट की बेस थी। इन दोनों लॉ का, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फीड मॉडल के अंदर जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस है वो एक्टिव साइट का ही है। जो ईमेल फिशर था 1890 के अंदर, इसने ये बात की थी, इसने कहा कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम्स की वो रिजिड रहती है, रिजिड होती है। रिजिड मतलब वो सॉलिड होती है, वो चेंज नहीं होती। उसने कहा कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम्स की वो रिजिड होती है, वो चेंज नहीं होती है। ये हमारे पास जो लॉ दिया था किसने? लॉक एंड की मॉडल ईमेल फिशर ने। उसने कहा था कि जिस तरह इस लॉ की जो मेन डेफिनेशन थी वो ये थी कि जिस तरह उसने कहा कि एक स्पेसिफिक लॉक को एक स्पेसिफिक की ही ओपन कर सकती है, इसी तरह उसने कहा कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो होगा वो एक स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ बाइंडिंग कर सकता है। इसमें अगर हम देखें जो लॉक के बारे में बताया था उन्होंने कहा, लॉक जो उसने कहा एंजाइम होते हैं। क्या मतलब? लॉक अगर हम लें, कहता है एंजाइम्स, और की मतलब हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट। क्या होती है की? सबस्ट्रेट। जिस तरह उसने कहा एक स्पेसिफिक की जो होगी वो स्पेसिफिक लॉक को खोल सकती है, इसी तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ बाइंडिंग कर सकता है। और जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी एक्टिव साइट। उसने कहा कि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती है जिस पे सबस्ट्रेट ने आके एंजाइम्स के ऊपर अटैच होना होता है, वो एक्टिव साइट कहता है चेंज नहीं होती। जिस तरह की एक्टिव साइट एंजाइम्स के ऊपर होगी उसी तरह का सबस्ट्रेट आके एंजाइम्स के ऊपर अटैच होगा, तो आगे जाकर रिएक्शन प्रोसीड होगा। ये हमारे पास था लॉक एंड की मॉडल। जबकि दूसरा जो लॉ था वो था हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। स्टूडेंट क्या था? इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल था। ये लॉ स्टूडेंट्स हमारे पास, ये मॉडल जो था 1959 के अंदर कोशलैंड ने दिया था। किसने दिया था? कोशलैंड ने इसको दिया था। ये लॉ उसने कहा था इंड्यूस फिट मॉडल में, कोशलैंड ने कहा था कि जो ईमेल फिशर कह रहा था कि एक्टिव साइट एंजाइम्स की रिजिड रहती है, कहता ऐसा नहीं होता। कोशलैंड ने कहा कि वो जो ईमेल फिशर कह रहा है कि रिजिड रहती है एक्टिव साइट, कहता है ऐसा नहीं होता, बल्कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम्स की, जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम्स की, कहता वो फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब वो चेंज होती रहती है। अगर जैसा सबस्ट्रेट की शेप होगी वैसा एक्टिव साइट जो एंजाइम्स की होगी वैसी ही शेप वो अटेन कर लेती है। ये हमारे पास बताया था कोशलैंड ने। और डिफरेंस मेन अगर पूछा जाए कि इन दोनों लॉ का मेन डिफरेंस क्या है, तो याद रखें स्टूडेंट, दोनों लॉ का जो मेन डिफरेंस है हमारे पास वो आप कह सकते हैं एक्टिव साइट का ही है। जिस तरह हमने बात की कि लॉक एंड की मॉडल जो ईमेल फिशर ने कहा था, ये क्या था? लॉक एंड की मॉडल। तो अगर हम इंड्यूस फिट मॉडल को बात करें तो ये होता है ग्लव्स इन हैंड। क्या होता है? ग्लव्स इन हैंड, जस्ट लाइक ग्लव्स इन हैंड। इसमें ग्लव्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम। आप ग्लव्स को ले लें एंजाइम, और हैंड को कंसीडर करें सबस्ट्रेट, हैंड को कंसीडर करें सबस्ट्रेट। तो जिस तरह हमारे पास ग्लव्स जो होते हैं वो हैंड के मुताबिक फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हैंड के मुताबिक वैसे ही हो जाते हैं और फिट आ जाते हैं हैंड के ऊपर, इसी तरह कहता सबस्ट्रेट के मुताबिक एंजाइम्स की एक्टिव साइट भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो स्टूडेंट ये हमारा दो लॉ थे, इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल।